हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। तो एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रॉफिट स्टडी में। तो आपका राजस्थान की ओर से सीनियर टीचर ग्रेड 2 का भर्ती का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। तो फाइनली हम लोग स्टेप बाय स्टेप सारे नोटिफिकेशन को देखेंगे कि आपका एज लिमिट क्या है, कौन कौन से लोग फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, एलिजिबल कौन कौन है, क्या आपका प्रोसेस है, सिलेक्शन कब तक होगा, इसकी सैलरी क्या है। सारा आपका जो डाउट है इस वीडियो को देखने के बाद क्लियर हो जाएगा। और हम सिलेबस के बारे में बात करेंगे, सिलेबस के ऊपर एक अलग वीडियो आपको मिलेगा। तो चलिए हम बात करते हैं नोटिफिकेशन का। तो देखिए, राजस्थान लोक सेवा आयोग अजमेर विस्तृत विज्ञापन दिनांक आपका 5 अप्रैल को ये विज्ञापन जारी कर दिया गया है। तो देखिए, क्रमांक एक परीक्षा माध्यमिक शिक्षा आरपीएससी EP1 2022-23 के संदर्भ में नोटिफिकेशन जारी किया है। तो देखिए, अगला श्रेणी में क्या है कि आयोग द्वारा माध्यमिक शिक्षा विभाग के लिए राजस्थान शिक्षा राज्य एवं अधीनस्थ सेवा अधिनियम 2021 एवं टीएसपी क्षेत्र हेतु राजस्थान अनुसूचित क्षेत्र अधीनस्थ लिपिक वर्गीय और आपका चतुर्थ श्रेणी का है भर्ती एवं सेवा की अन्य शर्तें नियम 2014 के अंतर्गत वरिष्ठ अध्यापक सीनियर टीचर के निम्नलिखित विषयों के पदों पर भर्ती हेतु ऑनलाइन जो है आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। पद अस्थायी है एवं विभाग से प्राप्त रिक्त पदों की कमी वृद्धि की जा सकती है। पद जो है वो अस्थायी आपका मेंशन किया हुआ है, यहाँ पे ध्यान से देखिए, अस्थायी मेंशन किया हुआ है। अस्थायी का मतलब होता है कि टेम्प्रोरी आपका, ठीक है, परमानेंट नहीं है, टेम्प्रोरी का बात बोला जा रहा है। का वर्गवार वर्गीकरण नियमानुसार आपका दिया हुआ है नीचे। तो चलिए बात करते हैं। सबसे पहले आपका देखिए यहाँ पे आ रहा है कि पदों की कुल संख्या, ठीक है, सामान्य अनारक्षित पद, उसके बाद आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग और अति पिछड़ा वर्ग। बात करें तो आपका सबसे पहले बात करा कि इंग्लिश में देखिए आपका कितना पोस्ट है, तो आपका 1668 पोस्ट है। कितना? इंग्लिश विषय में आपका 1668 पोस्ट टोटल नोटिफिकेशन के लिए निकाला गया है। बात करें आपका सामान्य क्षेत्र का, तो 1509 पोस्ट है, जिसमें आपका सामान्य के लिए 388। ये जो नोटिफिकेशन है मैं अपने व्हाट्सएप ग्रुप में डाल दूंगा, तो जिसका लिंक, व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक आपके डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से आप ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा। ये सारा जो नोटिफिकेशन है सेम टू सेम आपको व्हाट्सएप ग्रुप में प्रोवाइड करा दिया जाएगा। तो बात करते हैं कि इंग्लिश में कुल कितना वैकेंसी है। 1668 पोस्ट के लिए निकाला गया है, जिसमें सामान्य आपका 1509 और देखिए कैटेगरी वाइज सारा आपका जो वैकेंसी का डिटेल है वो दिया है। यहाँ बात करें डिस्ट्रिक्ट का, तो सहरिया 8 के नाम से भी है, जो सारा आपको एक के बाद एक देखने को मिलेगा। बात करें हिंदी के लिए, जो लोग भी हिंदी से टीचर बनना चाहते हैं उनके लिए बहुत ही अच्छा अपॉर्चुनिटी है। तो हिंदी का आपका टोटल 1298 पोस्ट है। कितना? 1298। सामान्य क्षेत्र में 1173 और टीएसपी क्षेत्र में आपका 121। शहरीय क्षेत्र में बात करें तो 4 है, ठीक है। सारा एक के बाद अपना जो आपका कैटेगरी है उसके अनुसार आप नोटिफिकेशन देख सकते हो। बात करें गणित का, तो मैथ का जो टीचर बनना चाहते हैं उनके लिए 1613 पोस्ट निकाला गया है राजस्थान सरकार की तरफ से। तो सामान्य क्षेत्र में आपका 1356 पोस्ट है और टीएसपी में 1244 है, ठीक है। अब बाकी आपका जो भी कैटेगरी होगा उसके अनुसार आपको सारा वैकेंसी देख लेना है। चलिए नेक्स्ट आपका पोस्ट आता है टीचर संस्कृत का। क्या? संस्कृत के टोटल 1800 पद पर वैकेंसी निकाली गई है, जिसमें सामान्य क्षेत्र के 1510, टीएसपी क्षेत्र के 281 और शहरिया में आपका 9 वैकेंसी है। सारा अपने कैटेगरी वाइज आपको फुल डिटेल के साथ देख लेना। सारा डिटेल इसमें बात करेंगे। एज क्वालिफिकेशन क्या है, सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, सिलेबस क्या है, क्या क्या आपको पढ़ना है। चलिए बात करें नेक्स्ट आपका, तो विज्ञान में टोटल 1565 पद निकाले गए। बहुत बड़ा वैकेंसी है। एक समझ लीजिए कि जो लोग अभी तक टीचर की फॉर्म का इंतजार कर रहे थे, बिल्कुल भी अब उनको वेट नहीं करना है। ये नहीं सोचना है कि लास्ट टाइम होगा तो भरेंगे, नहीं, कुछ नहीं सोचना है। अगर आप एलिजिबल हो तो आपको अप्लाई कर देना है। तो विज्ञान के लिए आपका टोटल 1565 पोस्ट है, ठीक है। सामान्य क्षेत्र में बात करें तो 1385, टीएसपी क्षेत्र में बात करें तो 172 और शहरिया क्षेत्र में बात करें तो 8। नेक्स्ट आपका देखिए सामाजिक विज्ञान में कितना है? 1640 पोस्ट है। सामान्य क्षेत्र में आपका 1300, टीएसपी क्षेत्र में 332 और शहरिया क्षेत्र में बात करें तो 8 पोस्ट है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट पे आपका, तो पंजाबी। देखिए पंजाबी लैंग्वेज में बोला है कुल जो है आपका 70 पोस्ट है, टोटल 70 पोस्ट है, जिसमें सामान्य क्षेत्र में आपका 70 पोस्ट दे दिया गया है। बात करें नेक्स्ट तो आपका उर्दू के लिए टोटल 106 पोस्ट है। कितना? उर्दू के लिए
टोटल 106 पोस्ट की भर्ती निकाली गई है, जिसमें सामान्य क्षेत्र के 94 और टीएसपी क्षेत्र के 12 वैकेंसी को कैटेगरी वाइज रखा गया है। बात करें आपका नेक्स्ट, तो यहाँ पे देखिए नोट करके एक पॉइंट लिखा हुआ है कि 8 विषयों में पदों का आरक्षण संभवार उपलब्ध रिक्त के अनुसार दर्शाया गया है। ठीक है, जैसा वैकेंसी है उसके अनुसार आपको यहाँ पे सारा कुछ दर्शाया गया है। चलिए बात करें नेक्स्ट आपका, तो यहाँ पे देखिए नोट करके कुछ बात लिखा हुआ है जिसको पढ़ते हुए चलेंगे। तो एक में बता रहा कि विभाग की अधिसूचना 17/1/2013 के अनुसार किसी विशेष वर्ष में सीधी भर्ती के लिए अनुसूचित जातियों या यथास्थिति अनुसूचित जनजाति के पात्र एवं उपायुक्त अभ्यर्थी उपलब्ध न होने की दशा में उसके लिए इस प्रकार आरक्षण रिक्तियों के पश्चातवर्ती 3 भर्ती के लिए अग्रिणता किया जाएगा। ठीक है, 3 भर्ती को इस उपनियम के प्रयोजन के लिए संगणित नहीं किया जाएगा, परंतु यह और कि इस उपनियम के अधीन सामान्य प्रक्रिया के अनुसार रिक्तियां को भरा जाना है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट पैरा का, आपका सारा कुछ देखेंगे। चलिए बात करते हैं अब हमारा नेक्स्ट पैरा क्या है, तो बात कर लेते हैं आपकी अनिवार्य शैक्षिक योग्यता है। ठीक है, क्वालिफिकेशन का बात करें तो देखिए क्वालिफिकेशन में आपको क्या बोल रहा है। 1 नंबर में देखिए हिंदी, इंग्लिश, गणित, संस्कृत, उर्दू एवं पंजाबी विषय के लिए ग्रेजुएशन और इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन रिकॉग्नाइज्ड बाय यूजीसी विथ कॉन्सन सब्जेक्ट एज ऑप्शनल सब्जेक्ट एंड डिग्री और डिप्लोमा इन क्या है एजुकेशन रिकॉग्नाइज्ड बाय द नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर या एजुकेशन ऑफ गवर्नमेंट। बात को समझ लीजिए, इसमें सीधा सीधा क्वालिफिकेशन के बारे में बोला गया है कि अब जिस सब्जेक्ट से भी हो, ठीक है, चाहे हिंदी हो, इंग्लिश हो, गणित हो, संस्कृत हो, उर्दू हो या फिर पंजाबी हो, उसमें आपको ग्रेजुएशन और इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन रिकॉग्नाइज्ड बाय यूजीसी बोर्ड से आपको पास होना अनिवार्य है। ठीक है, और ऑप्शनल सब्जेक्ट और डिग्री और डिप्लोमा इन एजुकेशन रिकॉग्नाइज्ड बाय नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन / गवर्नमेंट। बात करें आपका नेक्स्ट साइंस के लिए, तो साइंस के लिए क्वालिफिकेशन को क्या रखा गया है, ग्रेजुएशन और इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन रिकॉग्नाइज्ड बाय यूजीसी, सेम टर्म्स एंड कंडीशन है जो अदर सब्जेक्ट के लिए लागू होती है, विथ एट लीस्ट 2 और फॉलोइंग सब्जेक्ट एज ए ऑप्शनल सब्जेक्ट। मतलब 2 या 2 से एटलीस्ट मतलब 2 सब्जेक्ट आपका जो इन्होंने बताया है वो आपका ऑप्शनल में होना ही चाहिए। पहला का बात करें तो आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, जूलॉजी, बॉटनी, माइक्रो बायोलॉजी या फिर बायोटेक्नोलॉजी, क्या आपका 2 सब्जेक्ट ऑप्शनल में होना चाहिए अगर आप साइंस के टीचर के लिए अप्लाई करना चाहते हो। तो पहला क्या है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, जूलॉजी, बॉटनी, माइक्रोबायोलॉजी और उसके बाद बायोटेक्नोलॉजी एंड बायोकेमिस्ट्री एंड डिग्री और डिप्लोमा इन एजुकेशन रिकॉग्नाइज्ड बाय नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन गवर्नमेंट। समझ गए इतना। बात करें सामाजिक विज्ञान के लिए, सोशल साइंस के लिए क्या रिकॉग्नाइज रखा गया है, क्या आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, देख लीजिए। ग्रेजुएशन और इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन रिकॉग्नाइज्ड बाय यूजीसी, ठीक है, विथ एट लीस्ट 2 दी फॉलोइंग सब्जेक्ट, मतलब कम से कम 2 सब्जेक्ट आपका ऑप्शनल होना चाहिए। क्या क्या देखिए, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस, सोशोलॉजी, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड फिलोसफी एंड डिग्री और डिप्लोमा इन एजुकेशन रिकॉग्नाइज्ड बाय द नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन सिस्टम। देख लिए कि आपको सोशल साइंस के पोस्ट के अप्लाई करने के लिए कौन कौन सा सब्जेक्ट का ऑप्शनल होना आपके पास चाहिए। बात करें वर्किंग नॉलेज ऑफ हिंदी रिटेन इन देवनागरी, क्या लिखा है यहाँ पे साफ साफ देखिए 2 नंबर में कि वर्किंग नॉलेज ऑफ हिंदी राइटिंग इन देवनागरी स्क्रिप्ट एंड नॉलेज ऑफ राजस्थान कल्चर, मतलब आपको हिंदी लिखना आना चाहिए देवनागरी भाषा में, ठीक है, और आपको राजस्थान कल्चर का भी नॉलेज होना चाहिए। चलिए बात करें नेक्स्ट पॉइंट का, तो शैक्षिक अहर्ता संबंधी प्रावधान, पद की अपेक्षित शैक्षिक अहर्ता के अंतिम वर्ष में सम्मिलित हो या सम्मिलित होने वाला व्यक्ति भी आवेदन करने के लिए पात्र हो। मतलब अगर आप अपेयरिंग है तो भी आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है, किंतु उसे आयोग द्वारा आयोजित प्रतियोगी परीक्षा से पूर्व शैक्षिक अहर्ता अर्जित करने का सबूत देना होगा। मतलब जब आप
जब इसका एग्ज़ाम दोगे, आप जब अपना टीचर ग्रेड 2 का एग्ज़ाम दोगे, तो उससे पहले आपको ये साबित करना होगा कि आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हो, मतलब अपना जो एजुकेशन क्राइटेरिया है उसको क्वालिफाई कर चुके हो, ठीक है, डिप्लोमा इन डिग्री आप ले चुके हो। बात करें आपका नेक्स्ट में, तो वेतन का देखिए, वेतन का रनिंग पे ब्रांड, पे मैट्रिक लेवल, लेवल 11, ग्रेड पे 4200, आपका ग्रेड पे कितना रहेगा 4200 नोट। राज्य सरकार के नियमानुसार परिवर्तक काल में नियत मासिक वेतन फिक्स पे दे होगा, फिक्स पे दे होगा। चलिए आयु सीमा का वास्ट करें, जो सबसे मेन पॉइंट है इस नोटिफिकेशन का, एज लिमिट। तो दिनांक 1/1/2023 को न्यूनतम 18 वर्ष एवं अधिकतम 40 वर्ष से कम होनी चाहिए। मतलब आपका न्यूनतम आपका 18 वर्ष होना चाहिए, कितना 1 जनवरी 2023 को, ठीक है, न्यूनतम 18 वर्ष, और अधिकतम आपका 40 वर्ष होना चाहिए, अधिकतम 40 वर्ष से कम होना चाहिए, मतलब जिसका 40 से ज़्यादा है। और ये अलग बात है कि आपका कैटेगरी वाइज जो एज रिलैक्सेशन दिया जाता है वो आपको आगे देखने को मिलेगा। तो चलिए बात करते हैं नेक्स्ट आपका, तो देखिए विज्ञापति पदों के अनुरूप दर्शाए गए आरक्षित पदों हेतु विभिन्न वर्ग अन्य विशिष्ट श्रेणियों हेतु आयु सीमा में छूट का प्रावधान दिया गया है। तो बोले ना एज रिलैक्सेशन का जो बात है वो नीचे पता चलेगा। तो चलिए बात करते हैं, मेल कैंडिडेट बिलोंगिंग टू द शेड्यूल कास्ट, ठीक है, शेड्यूल ट्रिब्यूरी एंड बैकवर्ड कास्ट, उनके लिए 5 साल का एज में छूट है, SC ST OBC के लिए, ठीक है। बात करें ओमेन का, कैंडिडेट बिलोंग टू दी शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्रिब्यूल, बैकवर्ड क्लास, मोर बैकवर्ड क्लास, ठीक है, ऑफ राजस्थान स्टेट, उनके लिए 10 साल का छूट है। जो अदर से हैं उनके लिए 5 साल का छूट है, और जो राजस्थान के हैं उनके लिए 10 साल का छूट दिया गया है। ओमेन कैंडिडेट बिलोंगिंग टू जनरल कैटेगरी, जो जनरल कैटेगरी से है उसके लिए 5 साल का छूट दिया गया है। बात करें विधवा एवं विच्छिन्न विवाह महिला के लिए, तो अधिकतम आयु सीमा नहीं है, इसमें अधिकतम आयु सीमा का कोई लिमिट नहीं है। जो विधवा महिला है अगर वो अप्लाई करना चाहती है तो अधिकतम आयु सीमा का कोई लिमिट नहीं है, इसमें एक्सप्लेन करके सारा कुछ बता दिया गया है। चलिए बात करें मेन पॉइंट का आपका, तो देखते चलते हैं सारा कुछ। तो चलिए बात करें आप अन्य विवरण का, क्या अन्य विवरण में आपका चयन प्रक्रिया आपका क्या, सिलेक्शन प्रोसेस क्या, बहुत मैटर करता है सबके लिए। तो अभ्यर्थियों का चयन प्रतियोगी परीक्षा के माध्यम से किया जाएगा, मतलब आपका एग्जामिनेशन होगा, एग्जाम लिया जाएगा। आवश्यकता पड़ने पर आयोग द्वारा उत्तर पुस्तिका के मूल्यांकन में स्केलिंग नॉर्मलाइजेशन को अपनाया जा सकता है, मतलब अगर जरूरत पड़ा तो आपका नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस को भी अपनाया जाएगा, जैसे रेलवे SSC के एग्जामिनेशन में अपनाया जाता है। ये भी बहुत बड़ा एक अपडेट है, इसको आपको अच्छे से समझ लेना है कि आखिर नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस है क्या। परीक्षा का स्थान एवं माह, देखिए परीक्षा का स्थान एवं माह के बारे में क्या बताया जा रहा है नोटिफिकेशन में, परीक्षा स्थान एवं तिथि के संबंध में यथा समय सूचित किया जाएगा, मतलब अभी आपको बताया नहीं गया है, इसके बारे में बाद में बताया जाएगा। परीक्षा योजना एवं पाठ्यक्रम, वेरी इंपॉर्टेंट, परीक्षा योजना एवं पाठ्यक्रम मतलब आपका सिलेबस के बारे में बता रहा है कि आपका पाठ्यक्रम क्या है। उक्त पदों से संबंधित सेवा नियम के नियम 22 के अनुसार प्रतियोगिता परीक्षा में के रूप में आयोजित की जाएगी, ठीक है, परीक्षा जो है एक प्रतियोगी परीक्षा के रूप में आयोजित की जाएगी। उक्त नियम में उल्लेखित परीक्षा योजना के अनुसार परीक्षा वास्तुनिष्ठ रूप से ली जाएगी, जिसके सभी प्रश्न वास्तुनिष्ठ प्रकार के होंगे, मतलब ऑप्शनल टाइप का क्वेश्चन आपको मिलेगा, ठीक है। चलिए बात करें किया जाएगा, आवेदन अवधि कब से कब तक आप फॉर्म को भर सकते हैं। तो देखिए 11/4/2022 से 10/5/2022 रात्रि 12 बजे तक, मतलब आपका 11/4 से फॉर्म का जो अप्लाई का डेट है वो लिंक ओपन हो जाएगा, और ये लिंक आपका ओपन रहेगा कब तक, 10/5 तक, मतलब 10 मई तक आपका ये लिंक ओपन रहेगा। तो आपको लास्ट डेट का इंतज़ार नहीं करना है। अगर आप एलिजिबल हो, इच्छुक हो, जाना चाहते हो राजस्थान टीचर वैकेंसी में, तो आप जरूर से जरूर अप्लाई कर देना। अगर बात करें सिलेबस का, तो मैं अगली वीडियो में इसका डिटेल एक बनाऊंगा वीडियो, जिसमें आपको सिलेबस, बाकी जो भी आपका डाउट होगा, जो भी मुझे कमेंट आएगा उस सारा का जवाब आपको मिल जाएगा। इसके रिगार्डिंग अगर आपका कोई भी कमेंट होगा तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ये जो PDF है आपको व्हाट्सएप ग्रुप में प्रोवाइड कर दिया जाएगा।
चलिए बात करें नेक्स्ट आपका, तो देखिए आपको जो वन टाइम रजिस्ट्रेशन करना है, एक बार आपको रजिस्ट्रेशन करना है, ऐसा नहीं कि अलग अलग पोस्ट के लिए अलग अलग आवेदन करना है। ऐसा करने से आपका जितना बार भी आप अप्लाई करोगे सारा कैंडिडेचर को आपका रद्द कर दिया जाएगा। ठीक है, चलिए बात करें आपका, नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। तो देखिए यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट बात बताया गया है नोटिफिकेशन नंबर 8 में। देखिए आवेदक को ऑनलाइन आवेदन पत्र के पश्चात आवेदन पत्र क्रमांक आवश्यक रूप से प्राप्त होगा। ठीक है, एक आपको रजिस्ट्रेशन नंबर मिलेगा, और यदि आवेदक पत्र क्रमांक एप्लीकेशन आईडी अंकित या प्राप्त नहीं हुआ तो इसका अर्थ है कि उसका आवेदन पत्र जमा नहीं हुआ है। आवेदन पत्र के प्रीव्यू को आवेदन सबमिट नहीं माना जाएगा। ठीक है, ये क्या बोलना चाह रहा है मैं आपको समझा देता हूँ कि अगर आप सारा कुछ फॉर्म फिल करके रजिस्ट्रेशन करके अपना डॉक्यूमेंट अपलोड करके, ठीक है, फीस पेमेंट कर दिए, सब कुछ कर दिए, और लास्ट में आप प्रीव्यू करके एप्लीकेशन को छोड़ दिए, सबमिट नहीं किए, तो जब तक आपका एप्लीकेशन आईडी, यहाँ पे देखिए साफ साफ लिखा हुआ है कि एप्लीकेशन आईडी, ठीक है, जब तक आपके पास एप्लीकेशन आईडी नहीं आ जाएगा तब तक फॉर्म को भरा हुआ नहीं माना जाएगा। ठीक है, ये भी बहुत बड़ा अपडेट है, तो इसका ख्याल आपको रखना है। ठीक है, क्या कि जब तक आपके पास एप्लीकेशन आईडी नहीं आ जाएगा तब तक आपके फॉर्म को सबमिट किया हुआ नहीं माना जाएगा। चलिए और इम्पोर्टेंट पॉइंट देख लीजिए, यहाँ पे क्या बोला है, अभ्यर्थी आवेदक से आवेदन की अंतिम तिथि तक अर्जित सभी शैक्षिक योग्यता अनुभव का विवरण स्पष्ट एवं आवश्यक तौर पर अंकित करें। आवेदक की अंतिम तिथि के पश्चात ऐसी अनुभव विचारणीय नहीं होगा। यदि आवेदन में अंकन नहीं है, केवल आवेदन की अंतिम तिथि के पश्चात अर्जित शैक्षिक योग्यता अनुभव के बाद विचारणीय होंगे। ठीक है, अर्जित शैक्षिक योग्यता अनुभव के बाद विचारणीय होंगे। तो ये सब कुछ आपको बता दिया गया है। बात करें कि आपको कितना एप्लीकेशन फीस के रूप में पेमेंट करना है राजस्थान टीचर्स को, तो देखिए यहाँ पे 500 रुपये आपको देना है। कितना? 500 रुपये आपका शुल्क है, एग्जामिनेशन फीस के रूप में आपको पे करना है। ठीक है, चलिए बात करें अब नेक्स्ट प्रोसेस देखिए। तो देखिए सिलेबस के बारे में बात करते हैं। सबसे फाइनल आपका सिलेबस के बारे में जान लेते हैं, क्योंकि बहुत लोग सोच रहे होंगे कि अभी तक सिलेबस नहीं पता चला, क्या पढ़ेंगे कैसे पढ़ेंगे। ठीक है, तो बात करें आपका द एग्जामिनेशन सेल कैरिंग 500 नंबर का आपका एग्जाम होगा। कितना? 500 मार्क्स का आपका एग्जाम होगा। There will be 2 पेपर 1 shall be 200 एंड पेपर shall be 300। 500 में आपको ये 2 कैटेगरी में बांटा जाएगा, जिसमें आपका पहला 200 का होगा और दूसरा आपका 300 का होगा। ठीक है, तो क्या देखें हम लोग इसमें कि पेपर आपका टोटल 500 नंबर का होगा, जिसमें से एक आपका 200 नंबर है और दूसरा आपका 300 नंबर का होगा। तो चलिए पेपर 1 में क्या क्या पढ़ के आपको जाना है, अपना एग्जामिनेशन को किस तरह तैयार करना है वो देखेंगे। तो देखिए पेपर 1 में आपको क्या पढ़ना है, मैं थोड़ा जूम कर देता हूं ताकि आपको अच्छे से दिखे क्लीन। तो पेपर 1 में देखिए द क्वेश्चन पेपर विल कैरिंग मैक्सिमम 200 मार्क्स। ठीक है, मैक्सिमम सर्वाधिक आपका 200 नंबर, मतलब पेपर 1 200 नंबर का होगा। ड्यूरेशन ऑफ क्वेश्चन पेपर विल बी 2 आवर। कितना आपको टाइम मिलेगा पेपर 1 के लिए? 200 मार्क्स के लिए 2 घंटे का टाइम मिलेगा, मतलब 120 मिनट का। द क्वेश्चन पेपर विल कैरी 100 क्वेश्चन ऑफ मल्टीपल चॉइस। आपको मल्टीपल चॉइस का 100 क्वेश्चन इसमें मिलेगा। 200 नंबर का आपका पेपर है, जिसमें से आपको 2 घंटे टाइम मिलेगा और 100 क्वेश्चन मिलेगा, मतलब ईच क्वेश्चन 2 नंबर का है। पेपर शैल इंक्लूड फॉलोइंग सब्जेक्ट। क्या क्या है? ज्योग्राफिकल, हिस्ट्रिकल, कल्चरल एंड जनरल नॉलेज ऑफ राजस्थान। मतलब राजस्थान के बारे में आपको सब कुछ पढ़ लेना है, कोना कोना तक उसका देख लेना है। ठीक है, कुछ भी नहीं छोड़ना है, क्योंकि ज्योग्राफिकल के बारे में, हिस्टोरिकल के बारे में, कल्चर और जनरल नॉलेज आपको राजस्थान का आना चाहिए। ठीक है, करेंट अफेयर ऑफ राजस्थान, राजस्थान से जुड़ी जितने भी घटना है, चाहे वो 6 महीना का हो या 1 साल का हो या फिर रिसेंटली, वो सारा कुछ आपको कवर कर लेना है। ठीक है, बात करें आपका 3 नंबर, तो जनरल नॉलेज ऑफ वर्ल्ड एंड इंडिया। आपको जीके जीएस ऑल ओवर वर्ल्ड का जो अभी रिसेंट में चल रहा है और आपका भारत अपना इंडिया का, वो भी देख के जाना है। और आपका क्या है? एजुकेशनल साइकोलॉजी, ये आपको देख लेना है। 5 नंबर में सिलेबस का बात कर रहे हैं, तो नेगेटिव मार्किंग शैल बी एप्लीकेबल
इन दी इवेल्युएशन ऑफ आंसर, आपका नेगेटिव मार्किंग भी रहेगा। कितना रहेगा देख लेते हैं। फॉर एवरी रॉन्ग आंसर 1/3, क्या फॉर एवरी रॉन्ग आंसर, देखिए फॉर एवरी रॉन्ग आंसर 1/3 ऑफ द मार्क्स, आपको अगर एक क्वेश्चन का गलती करते हैं तो 1/3 आपका नेगेटिव है, ठीक है, 1/3 आपका नेगेटिव है। चलिए बात करते हैं आपका नेक्स्ट। आपको देखिए क्या बताया गया एक्सप्लेनेशन करके कि रॉन्ग आंसर सेल मेन इज इनकरेक्ट आंसर ऑफ मल्टीपल आंसर। चलिए पेपर 2 देखिए, पेपर 2 बहुत इंपॉर्टेंट है। पेपर 2 का देखिए, द क्वेश्चन ऑफ पेपर विल बी कैरिंग 300 मार्क्स। पहला पेपर 200, दूसरा पेपर 300। ड्यूरेशन ऑफ क्वेश्चन पेपर विल बी 2 आवर 30 मिनट, मतलब इसमें आपको ज़्यादा टाइम दिया जाएगा, 2 घंटे के 30 मिनट का। द क्वेश्चन पेपर विल कैरिंग 150 क्वेश्चन ऑफ द मल्टीपल चॉइस, मतलब इसमें आपको 150 क्वेश्चन दिया जाएगा। अब वही आपका बात कर रहा है कि नेगेटिव मार्क्स रहेगा 1/3 आपका नेगेटिव मार्क्स इसमें भी रहेगा, ठीक है। चलिए बात करते हैं आपका नेक्स्ट सिलेबस एंड स्कोप ऑफ पेपर। देखिए सिलेबस एंड स्कोप ऑफ पेपर, द सिलेबस एंड स्कोप ऑफ पेपर फॉर द एग्जामिनेशन विल बी बाय द कमीशन राजस्थान स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड अपॉइंटिंग authority of easy may be from time to time and will be estimated to the, क्या बोल रहा, time to time and estimated to the time in the manner as the commission Rajasthan staff selection board appointing authority as the case may be differ fit। चलिए बात कर लेते हैं परीक्षा शुल्क के बारे में। देखिए तो आपका अनारक्षित अनरिजर्व का बात करें तो 350, उसके बाद ईडब्ल्यूएस का बात करें तो 250 आपको देना है और पिछड़ा वर्ग का भी देना है, ठीक है। और आपको देखिए यहाँ पे इनकम बता दिया है कि जो जिसका इनकम है 2.5 लाख से कम है वह उनको 150 देना है। तो आप लोग देख लोगे कि आप किस कैटेगरी में आते हो। चलिए बात करें नेक्स्ट आपका, तो चलिए हम इसके रिगार्डिंग जो भी आपका क्वेश्चन था, जो भी आपको समझना था, चाहे आपका सिलेबस क्या है, अप्लाई कैसे करना है, सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, सैलरी कितना है, टेम्प्रोरी परमानेंट, सारा कुछ आपको पता चल गया। कितनी वैकेंसी है आपके सब्जेक्ट वाइज, टीचर की कितनी रिक्वायरमेंट है, सारा कुछ आपको बता देगा। फिर भी अगर आपको कोई भी कमेंट होगा, कोई भी डाउट होगा तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। और हमारा व्हाट्सएप ग्रुप को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, ये पीडीएफ आपको वहाँ पे मिल जाएगा और आप वहाँ पे कोई भी डाउट अपना पूछ सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि इसके सिलेबस के रिगार्डिंग एक अलग आपको सेपरेट वीडियो मिले तो ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करिएगा, मैं कोशिश करूँगा कि एक सिलेबस का अलग से वीडियो आपको प्रोवाइड करें। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। जो लोग भी चैनल पे नए हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल बटन को ऑन कर दीजिएगा गवर्नमेंट जॉब की पल पल की नोटिफिकेशन के लिए।